2000 आईटी प्रोफेशनल्स पर एक स्टडी हुई है और इसमें जो सामने फैक्ट निकल के आया है काफी शॉकिंग है। इसमें यह पाया गया है कि करीब 70% लोग ऐसे थे जो ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए इनकम टैक्स में बचा सकते थे। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें, और इसमें जो दूसरा तथ्य सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इसमें करीब 33% लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर रखी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईपीसीसी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना किसी एनालिसिस के इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओल्ड और न्यू। जबकि होना ये चाहिए कि आप दोनों इनकम टैक्स रिजीम में, न्यू में और ओल्ड में, अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए और जहां पे इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी कम आ रही हो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमको कौन सी इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा और आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगेगा और इससे आपको काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। और हाँ, अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पावरफुल, नॉलेजेबल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहें और बल्कि सबसे पहले आपको मिलें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और वो बधाई इसलिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है 15 सितंबर 2025 तक, जो कि जनरली 31 जुलाई तक होती है। दोस्तों, इस साल का बजट कुछ खास था। साल 2025 का फाइनेंस बजट। इस साल कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, खासकर न्यू टैक्स रिजीम में, कि जिसने सबको हिला के रख दिया, बल्कि सारे लोग खुश हैं। और वो चेंज है 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, और अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो इसलिए 12 लाख प्लस 75,000, ये हो जाती है अमाउंट 12,75,000। तो दोस्तों, इस चेंज की वजह से न्यू इनकम टैक्स रिजीम बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो गई। मैक्सिमम लोग न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये से ज़्यादा है, फिर आपके लिए आपकी पूरी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होगी। फिर स्लैब सिस्टम है। 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स। फिर हर 4 लाख की इनकम पे ये 5% का स्लैब बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक है तभी आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जैसे ही आपकी इनकम 12,75,000 को क्रॉस करती है, आप स्लैब सिस्टम में आ जाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, क्या ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम रेलेवेंट है या नहीं? क्या कोई भी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट करेगा? जी हाँ, अगर आपको बहुत सारी डिडक्शन मिलती हैं, जैसे 80C की बात करें तो वहाँ पे 1,50,000 रुपये की डिडक्शन आपको मिलती है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है। अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है तो उसकी आपको 80D में डिडक्शन मिलती है। ऐसे करके अगर आपका डिडक्शन का इंटाइटलमेंट है और वो भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है आपके लिए ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो। और दोस्तों, ये जो चेंज हुआ है ना, जिसकी वजह से लोग न्यू इनकम टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसने बहुत हद तक पिक्चर बदल दी है। अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको कोई अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ नहीं देना इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपको डिडक्शन तो मिलनी ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए सिंप्लिसिटी है, एक सुकून भरी लाइफ है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट की जाए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए इनकम। आपकी इनकम कितनी है? अगर आपकी एनुअल इनकम 12,75,000 रुपये तक है तो आंख बंद करके न्यू इनकम टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको दोनों रिजीम में अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए, और फिर जहां पे आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम आए आपको वो रिजीम सिलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है डिडक्शन का या एग्जम्पशंस का। हम सब जानते हैं ओल्ड टैक्स इनकम टैक्स रिजीम में आपको
बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं, बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये डिडक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है तो हो सकता है आपके लिए ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो। तो दो क्राइटेरिया है, एक इनकम का क्राइटेरिया, एक डिडक्शन का क्राइटेरिया। दोनों क्राइटेरिया को आपको एनालाइज करना है। और दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जब आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस का फ़ायदा लेने के लिए, एग्जम्पशंस का फ़ायदा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ देना पड़ेगा और उसको बताना भी पड़ेगा कि आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा, आपका एम्प्लॉयर ये मानेगा कि आपने न्यू इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तब आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर चेक कर सकता है कि आपने जो डिडक्शंस क्लेम की हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। तो ये फैक्ट आपको माइंड में रखना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ गलतियों की, ऐसी मिस्टेक्स की जो आप लोग कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। और सबसे पहली गलती है कि आप लोग जो डिडक्शंस अवेल करते हैं या जो आपको डिडक्शंस मिलने वाली हैं उनको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिडक्शन मिलने वाली है 2 लाख की, आप मान लेते हैं कि आपको 5 लाख की डिडक्शंस मिलेंगी और इस वजह से आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी इफेक्टेड होती है। क्योंकि जब आप डिडक्शंस ज़्यादा क्लेम करेंगे तो आपका रिजीम चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बजाय ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि आपने ओवर एस्टिमेट कर ली हैं डिडक्शंस को। और दोस्तों हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हो सकता है आपने मिड ईयर में जॉब चेंज किया है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में आपकी चेंज हुआ हो, कुछ लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई है, हो सकता है आपने कोई पॉलिसी ली हो उसका आप प्रीमियम दे रहे हो सकता है कोई रेंटल इनकम आपकी स्टार्ट हो गई हो, या आप अपने घर से रेंटेड हाउस में चले गए हैं। तो जब ऐसी कोई मेजर इवेंट होती है आपकी लाइफ में तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिजीम का रीअसेसमेंट करना है। आपको फिर से अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है ये चेंजेस होने के बाद। जो कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं, ये रीअसेसमेंट नहीं करते हैं। तो इस गलती की वजह से हम कई बार ज़्यादा इनकम टैक्स दे बैठते हैं और हम में से मैक्सिमम टैक्स पेयर बिना किसी एनालिसिस के इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और ख़ासकर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो ये मानते हैं कि इस रिजीम में ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ नहीं देना है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह डिपेंड करता है कि आपको कितनी डिडक्शंस मिल रही हैं, कितना इंटाइटलमेंट है आपका एग्जम्पशंस के लिए, डिडक्शंस के लिए। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। जब भी आप इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें दोनों रिजीम में अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें, फिर जहाँ पे कम लायबिलिटी आ रही है उसको सिलेक्ट करें। और एक और गलती करते हैं हम लोग, वो ये कि जब हम ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए, और हम भूल जाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ देंगे नहीं, तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। तो आपने ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम जो सिलेक्ट की थी वो गलत साबित होगी, आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जॉब स्विच ओवर कर लेते हैं मिड ईयर में, अब वहाँ पे हमारी सैलरी ज़्यादा हो गई तो इनकम टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो आपको फिर से रीअसेस करना है, आपको दोनों इनकम टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी इनकम टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयर को ईयर स्टार्टिंग में यानी कि अप्रैल में बताना होता है कि वो कौन सी रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो हमने रिजीम सेलेक्ट कर ली अप्रैल में वो ही रिजीम हमें रखनी है लास्ट तक। ऐसा नहीं है। जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप अपनी रिजीम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड ली है तो न्यू कर सकते हैं, न्यू ली है तो ओल्ड कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिजीम चेंज की जा सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।
यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा के अपने पैसे बचा पाएँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कितनी मेहनत की कमाई है हमारी, हम ऐसे ही इसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत ही बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।